गुड मॉर्निंग बच्चों। ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट इको लेसन नंबर 7। ये लेसन हमारा जो लेक्चर है वह तीसरा है। तो भारत में ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या, भारत की कुल जनसंख्या में कितने लोग ग्रामीण विस्तार में और कितने लोग कहाँ रहते हैं, शहर में रहते हैं, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए कि ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के कितने प्रमाण पर से जाना जा सकता है। तो ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का प्रमाण देखो, रोजगार, शिक्षा, आरोग्य और स्वास्थ्य जैसी सामाजिक जीवन और जीवन की गुणवत्ता, आर्थिक मुआवजा मतलब पैसा, व्यवसाय आदि परिबलों से हम प्रभावित होता है। तो कोष्टक में देखो 7.5 में पहला वर्ष लिखा है, पहले में कि 1905 की बात, 1901 की बात है, फिर 1951 की, फिर 1981 की, फिर 2011 की। तो ग्रामीण में जनसंख्या कितनी थी? 21.2 और शहर में कितनी थी? 2.6। टोटल कितना हो गया? 23.8। और फिर 1951 की बात करें तो 29 में कितनी थी? 0.9, 29.9 और शहर में कितनी थी? 6.2 और कुल है 36.1। फिर 1981 की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में 52.4 और शहरी क्षेत्र में कितना है? 15.9 और टोटल देखें तो कितना हुआ? 68.3। अब 2011 की बात करें तो ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी? 68.0% और शहर में कितनी थी? 32.0% और टोटल 100। मतलब इससे हम यह कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहले ग्रामीण मतलब गांव में रहते थे। अब देखो ये स्तंभ आकृति हमने बनाई है पास पास की, तो ग्रामीण के लिए हम लोग ने खाली स्तंभ रखा है और शहरी के लिए हमने भरा हुआ स्तंभ रखा, मतलब ब्लैक सेट दे दिया है। तो ओ वाई पर हमने क्या दर्शाया? ग्रामीण और शहरी जनसंख्या। ओ एक्स पर हमने क्या दर्शाया? वर्ष। कि 1901 में तो ग्रामीण क्षेत्र में कितने थे? 21.2 और शहर में कितना था? 2.6। फिर थोड़ा बड़ा है आगे 1951 में कितना है? तो ग्रामीण में 29.9 और शहर में कितना है? 6.2। फिर उसके बाद आगे देखो तो 1981 में तो ग्रामीण में 52.4 और शहर में कितना है? 15.9। 2011 की बात करें तो शहर में कितना था? तो 38 है और ग्रामीण क्षेत्र में कितना है? 83.2। तो विश्लेषण पे हम कहें कि वर्तमान में भारत की कुल जनसंख्या शहर की जनसंख्या का प्रमाण बढ़ रहा है, जिसके कारण अनेक समस्या आ रही है। जैसे कि लोग झोपड़पट्टी में रह रहे हैं क्योंकि उतना रहने जैसी सुविधा उनको प्राप्त नहीं हो रही, बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है और कचरे के निकाल की समस्या है, चोरी लूट जैसी सामाजिक दूषण भी फैल रहे हैं। ठीक है, अब तो हमने आगे देख लिया था कि तालिका में कि 1901 में जनसंख्या कितनी थी? 21.2 और 2011 में 83 कितनी हो गई? 2। और प्रतिशत की दृष्टि में कमी दर्ज हुई है, जिसका ग्रामीण विस्तारों में रोजगार के ज़्यादा अवसर शहरों के क्षेत्र में देखने को मिलता है। गांव से शहर की ओर ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं? स्थानांतरण कर रहे हैं, क्योंकि गांव में हर चीज़ उपलब्ध नहीं है, अवेलेबल नहीं है। शहर में वो सारी वस्तुएं, नौकरियाँ, धंधे तथा पढ़ने के लिए रोजगार, रहन सहन, इसलिए लोग ये सारी चीज़ को देखकर क्या कर रहे हैं? तो ग्रामीण क्षेत्र से शहर की ओर आकर्षित हो रहे हैं। जनसंख्या की वृद्धि के कारण नया हमारा पॉइंट है, जनसंख्या वृद्धि को असर करने वाले 2 मुख्य परिबल है। कौन कौन सा? जन्म दर और मृत्यु दर। तो जन्म दर का अर्थ क्या होता है? प्रत्येक वर्ष मतलब हर एक वर्ष प्रति 1000 की जनसंख्या पर जन्म लेने वाले बालकों की संख्या, जिसे कहेंगे जन्म दर। ठीक है, जन्म दर को प्रतिशत में दर्शाया जाता है। 1000 जनसंख्या पर गिना जाता है। जनसंख्या में कुल बढ़ोतरी हुई है तो जन्म दर के आधार पर हम क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन 7.6 में देखो तो भारत में जन्म दर का प्रमाण कितना है? तो 1951 में कितना है जन्म दर 1000 पे? 29.9। 2011 में कितना है? 21.8। भारत में 1951 की बात करें तो जन्म दर का प्रमाण 39.9 था। 2011 में घटकर कितना हो गया? 21.8। जो मंद दर पर जन्म दर में कमी हो रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। शिक्षा का नीचा स्तर और लोग क्या करते हैं? पुत्र प्राप्ति की इच्छा कि पुत्र चाहिए, वो हमारे घर का चिराग है, आगे हमारा वंश चलेगा। तो आय की नीची सपाटी इत्यादि को हम गिन सकते हैं। अब मृत्यु दर की बात करें तो मृत्यु दर अर्थात क्या? तो वर्ष में कुल वर्ष दौरान प्रति 1000 की जनसंख्या पे मृत्यु प्राप्त करने वाले बालकों का प्रमाण, जिसे कहेंगे मृत्यु दर। और इसी का अपोजिट देखो तो हो गया जन्म दर। ठीक है, मृत्यु दर बराबर एक वर्ष दौरान मृत्यु को प्राप्त होने वाले व्यक्तियों की संख्या और अपॉन में कुल जनसंख्या, गुणे में क्या लिया है हमने? 100।
ठीक है। जनसंख्या में कुल कितनी कमी होती है, इसका ख्याल मृत्यु दर के आधार पर हम जान सकते हैं। अब कोष्टक किस में देखेंगे हम, 7.7 में भारत में मृत्यु दर। तो 1951 की बात करें तो 27.4 था, कितने 1000 व्यक्तियों पर। 2011 में कितना हो गया, 7.1। अब विश्लेषण में देखें तो 1951 में मृत्यु दर 27.4 था और घटकर 2011 में 7.1 हो गया है। ठीक है, मतलब यहाँ पर ऐसा होगा कि मतलब स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार हुआ है। जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर अधिक कमी आई है, जिसके मुख्य कारण क्या, अकाल पर नियंत्रण है, जीवन स्तर में सुधार, पौष्टिक आहार, चिकित्सा सुविधा सुधार एवं बढ़ोतरी, शिक्षा तथा व्यापक चिकित्सा विज्ञान, शल्यक्रिया और संशोधन, संक्रामक रोगों पर नियंत्रण इत्यादि से क्या होता है, मृत्यु दर घटा है। ऊंचे जन्म दर के महत्वपूर्ण कारण, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कारण है कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहा है, जन्म दर हो रहा है, जनसंख्या क्यों बढ़ रही है। तो पहला है सार्वत्रिक विवाह प्रथा। भारत में विवाह यह धार्मिक संस्कार है, विवाह न करने वाले व्यक्ति के प्रति समाज शंका की दृष्टि से देखता है और स्त्री पुरुष अनिवार्य रूप से विवाह के बंधन से जुड़ते हैं। दिव्यांग भी अपवाद नहीं है, विकसित देशों की तुलना में भारत में प्रत्येक स्त्री विवाह करती है। इस प्रकार सार्वत्रिक विवाह पर जन्म दर ऊंचा है कि यहाँ पर क्या है कि विवाह तो करना ही पड़ता है। ये भारत जो हिंदू है उन लोगों का एक संस्कार है, ठीक है, उनके एक नीति नियम है। दूसरा है कम उम्र में विवाह और विधवा पुनः विवाह करना। यहाँ पर बताया है कि कई क्षेत्रों में बाल विवाह की प्रथा कायम है। विशेष तौर पर स्त्रियों को कम उम्र पर क्या कर दिया जाता है, विवाह कर दिया जाता है। गर्भावधि खूब अधिक लंबी होती है। कम उम्र में बच्चों की शादी करें लड़कियों की तो उनमें गर्भ धारण करने की शक्ति अधिक होती है, इसलिए अधिक बच्चों का जन्म देने के सक्षम होते हैं। देश में विधवा का पुनः विवाह, उसका पति खत्म हो गया हो, मृत्यु हो गई हो तो उसका फिर से विवाह करवाना, इसलिए जन्म दर ऊँचा रहता है। तीसरा है पुत्र प्राप्ति की तीव्र इच्छा। भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज है। यहाँ पुत्री की अपेक्षा लोग पुत्रों को 3 कारण से अधिक महत्व दिया जाता है, ठीक है। सोचते हैं लड़कियां हैं तो क्या है, लेकिन लड़कियां हैं लेकिन लड़का तो चाहिए। सभी लोगों की मेंटालिटी ऐसी होती है, जो पुराने बुजुर्ग होते हैं, फिर कितने हमारे घर में भी ऐसे लोग होते हैं। तो पहला है पू नामक नरक से निकलने वाला पुत्र। ये कहावत प्रचलित है कि जो है हमारा जीवन तभी धन्य होगा जब हमारा पुत्र क्या करेगा, हमको अग्निदेह करेगा। दूसरा है वंश वृद्धि को आगे लाना। तीसरा वृद्धावस्था में आर्थिक सहारा देना। ये तीनों के कारण जन्म दर अधिक देखने को मिलता है। चौथा पॉइंट है हमारा कि संयुक्त परिवार और प्रथा। भारत में ग्रामीण विस्तारों में संयुक्त परिवार तथा प्रचलित है। गांव में आप लोग ने देखा होगा कि कितने सारे लोग रहते हैं, लेकिन सभी लोग साथ में रहते हैं, शादी के विवाह अन्य फंक्शन सब साथ में करते हैं और उसको घर को चलाने वाला कोई एक मुखिया होता है जो क्या करता है, घर का सभी बजट को संभालता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कहाँ करना है, किसको पढ़ाना है, ये सारी चीज़ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बालकों के पालन पोषण आर्थिक जिम्मेदारी परिवार के अन्य सदस्यों पर बढ़ जाती है, जिससे अधिक बालक बोझरूप नहीं लगते। परिणाम स्वरूप जन्म दर ऊँचा रहता है। तो बच्चों यहाँ तक मैंने ये जो मेरा तीसरा लेक्चर है वो मैंने आपको पढ़ाया। इसमें से जितने भी क्वेश्चन आंसर निकले आपको क्या करना है, लिखना है और याद करना है, ठीक है। मेरे चैनल को आप लाइक करो तथा सब्सक्राइब करो। आगे वाला जो पॉइंट है वो मैं चौथे लेक्चर में आपको पढ़ाऊँगी। थैंक यू।